स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0 में। आज हम लोग मैथ के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, यानी हिंदी में जिसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। ये मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इजीली बेसिक वे से स्टार्ट करेंगे, बेसिक तरीके से इसको समझेंगे ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हुए समझते हैं त्रिकोणमिति की बात। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति, नाम से क्या है हमारा त्रिकोणमिति, यानी इसमें वैसा शेप जिसमें 3 एंगल्स होंगे। 3 एंगल किसमें होते हैं? वो होता है हमारा ट्रायंगल में। तो इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, यानी कि समकोण त्रिभुज को हम लोग डिस्कशन करते हैं। और समकोण त्रिभुज में होता क्या है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें से एक जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो चलिए पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। इसमें कौन सी भुजा को क्या कहा जाता है, कौन सा एंगल कितना होता है, इसको समझते हैं। चलिए ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको नाम देते हैं ये ए, ये हो गया बी और ये सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, हिंदी में समकोण त्रिभुज, इसमें ये एंगल होता है हमारा 90। ये 90 होता है और इसके 90 की जो सामने वाली भुजा होती है ये होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। ओके, और ये होता है आधार, जिसको बेस, इसको शो करते हैं हम लोग बी से। ये परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में कहा जाता है लंब, इसको शो करते हैं पी से। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हुए। गौर करने वाली बात ये है कि कर्ण हमारा फिक्स होता है, लेकिन ये जो लंब और आधार है वे बदलते रहते हैं। वो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ये होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में करते क्या है, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में करते क्या है, त्रिभुज के किसी एंगल का उसके साइड के रेस्पेक्ट में जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या कहा मैंने, इसको समझते रहिए। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एक होता है हमारा साइन का, एक होता है हमारा कॉस का और एक होता है हमारा टेन का। ये बेसिक 3 इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस एंगल को लिया जाए, इस एंगल को ले जाए, दैट मींस sin c, cos c और tan c। ये मैंने क्या कहा था, ये होता है P यानी परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो sin c इक्वल टू होगा हमारा P बाय H, cos c इक्वल टू होगा B बाय H और tan c इक्वल टू होगा P बाय। ओके, इसको मैं शॉर्ट से इसे याद रखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ S P H। अगर आपको अच्छा लगे तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं C B H और इसको T P B। S P H दैट मींस sin इक्वल टू P बाय H, C B H cos इक्वल टू B बाय H, tan इक्वल टू P बाय B। तो ये हुए हमारे एंगल विद रिस्पेक्ट टू साइन। अगर इसके जगह पे कुछ हम लोग वैल्यू ले लें, P के जगह पर ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, ये H के जगह पे 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा P बाय H दैट मींस 3 बाय 5, ये हो जाएगा B बाय H 4 बाय 5 और tan इक्वल टू P बाय B दैट मींस 3 बाय 4। अब मैंने क्या कहा लास्ट में, ये जो बेस और ये लंब यानी आधार और लंब क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स रहता है। वो होता कैसे? यहाँ पर हम लोग बात किए एंगल सी के बारे में। यहीं पर हम आपसे पूछे कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल में, इसके बारे में, ये एंगल के बारे में पूछे, तब क्या होगा, तब ये P और B चेंज हो जाते हैं। तो हो जाएगा 4 बाय 5 cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाय H, ये हो जाएगा हमारा 3 बाय 5 और tan A इक्वल टू हो जाएगा P बाय B दैट मींस हो जाएगा हमारा 4 बाय 3। तो ये फर्क है। अगर इसको समझे कैसे हम लोग, जिस एंगल के बारे में पूछे, साइन सी के बारे में पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी P होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पूछा तो साइन ए के बारे में पूछा, तो इसके सामने वाला भुजा P कौन सा बन गया, हमारा BC बन गया और ये हमारा बेस बन गया, इसलिए ये सब चेंज।
तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, इस तरह का ट्रायंगल दे देगा, कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे और आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा साइन ए के बारे में। तो हम लोग तो अगर रट के याद रखिएगा ये पी होता है, ये एच होता है, तब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये होता है जिस एंगल के बारे में पूछे उसके सामने वाली भुजा पी होती है और वो जो बचा हमारा वो आधार होगा, कर्ण तो फिक्स रहता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB6, BC8 एंड AC10, ये एंगल हमारा 190। तो अगर हम लोग से पूछा जाए 10A, खुद से कोशिश कीजिए पहले, अगर 10A के बारे में पूछा जाए, इस एंगल के बारे में पूछना है, तो ये सामने वाली भुजा P बन जाएगी, ठीक है। तो 10 इक्वल टू क्या होता है, P बाई B, TP भी हम लोग शॉर्ट पढ़े थे, TPB, तो P बाई B अब 8/6 हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछा जाता हम लोग को 10, अच्छा ठीक है, 8/6 हो जाएगा। 10C इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा P हो जाएगा, सामने वाला जो बचा B, तो 10C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/8। cos C के बारे में पूछे, cos C के बारे में, cos का हम लोग क्या शॉर्ट पढ़ते हैं, CVH यानी B/H। तो cos C के बारे में पूछ रहा है, तो ये सामने वाली भुजा हमारी P हो जाएगा और ये हो जाएगा B, तो B/H क्या हो जाएगा, 8/10। और cos A के बारे में पूछे, इस एंगल के बारे में, तब P कौन सा बन जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा P और ये बन जाएगा B, H तो फिक्स रहेगा। तो cos के लिए क्या होता है, CVH और B/H 6/10। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या टर्म है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनको देखते हैं। ये सब तो हम लोग फैमिलियर नहीं है कि बेसिक्स क्या होते हैं, साइन, कॉस और टेन ये होते हैं। तो साइन का रिवर्स होता है आपका कोसेक, बहुत कोई जानते होंगे, फिर भी आप लोग ये बेसिक के उतार कर जल्दी देख लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, हम लोग जानते हैं साइन इक्वल टू P/H, SPH। तो कोसेक अगर इसका उल्टा होगा तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P। कॉस इक्वल टू B/H, तो सेक इक्वल टू B/H। कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये अगर P/B है 10 इक्वल टू, तो कॉट इक्वल टू B/B। ये सब के यूज होंगे, याद करने की जरूरत है नहीं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ये याद होता जाएगा। मैथ में फॉर्मूला तभी याद होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सब इसके रिवर्स हुए। और एक क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग साइन को उसके रिवर्स से इनटू करते हैं तो ये आता है 1। कैसे 1 आएगा, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। इसको हम लोग लिख देंगे क्या, इसको अगर हम लोग समझना चाहें, साइन का होता है 1/कोसेक, और ये ऑलरेडी कोसेक है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसके रिवर्स को इससे इनटू करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो सिमिलरली इसी तरह भी होगा इसमें भी, cos को अगर हम लोग sec से इनटू करें तो 1 आएगा, tan को अगर cot से इनटू करें तो ये 1 आएगा। तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे, ये सब को आप लोगों को नोट डाउन कीजिए, ये सब याद रखना। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक टर्म होता है ट्रिपलेट्स। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो हम लोग ये लिखते हैं, जैसे ये हमारा लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो ये कितना होगा 5। ये आता कैसे है, हम लोग पढ़ते आ रहे बचपन से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि कर्ण का स्क्वायर ये होता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर देखें तो यहाँ हमारा लंब कितना है, लंब यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। आधार का स्क्वायर ये 16 आएगा। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 25। तो कर्ण अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 का अगर रूट ओवर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये वैल्यू आ गया। तो ट्रिपलेट्स कुछ फिक्स वैल्यूज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स वैल्यूज होते हैं। अगर उसको याद रखें तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आए तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। तो कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ये सब सीरीज जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। तो इन ट्रिपलेटों का किस तरह यूज होता है, किस तरह टाइम हमारा बचता है, उसको देखते हैं। उससे पहले आप लोग याद रखिएगा, ये जो बड़ा नंबर होगा यही ऑलवेज हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज h होगा। इसमें 5 13 25 और 17। और जो हमारा
और जो हमारा बेस होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी पी और बी, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें से गौर कीजिएगा एक हमारा ऑड है, एक इवन है, एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। तो किस तरह इसका यूज करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लिए, ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं त्रिभुज ए बी सी, जिसमें से वैल्यू लिया है ए बी को 21 और बी सी को 72। आप लोग को निकालना है कि ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कर्व निकालने के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए थे, ए बी का स्क्वायर देन बी सी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को कंबाइन करेंगे, देन इसका रूट निकालेंगे इस वैल्यू का, तो यहाँ वैल्यू आएगा। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम बचेगा। तो देखिए ट्रिपलेट का इस जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इस सीरीज को आप लोग गौर कीजिएगा 7, 24 और 35, इसके ईच नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 7 3 जा 21, 24 3 जा 72, तो हमारा कर्व कितना हो जाएगा, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75। तो अगर हम लोग को ये सब कुछ सीरीज याद रहे तो हम लोग इजीली इस वैल्यू को याद निकाल सकते हैं और हमारा टाइम भी बच सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूज हुए हैं, आप लोग इसको याद रखिए। और ये किसी का भी मल्टीपल में हो सकता है, 3 4, बस बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट को हम लोग को याद रखना है। अगर ये सब यूज हो तो हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम लोग जो अभी तक पढ़े उसको हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, cos a = 6/10, तो हम लोग को निकालना क्या है, tan a प्लस sin a निकालना है। तो cos a, इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल a निकालना है, जिसको a कंसीडर कीजिए, a b c। तो cos का फॉर्मूला क्या था, हम लोग शॉर्ट से याद किए, cbh यानी cos थीटा = b/h। तो ये दिया हुआ 6 हमारा b और h दिया हुआ हमारा 10, ये वैल्यू दिया हुआ 10, ये दिया हुआ हमारा 6, ये b है, ये b है और ये h। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस फार्मूला निकालिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, tan निकालना है। tan का होता क्या है, tan होता है TPB, यानी tan थीटा = p/b। p दिया हुआ नहीं है, p निकालना होगा हमको। तो इसके निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर यानी tan का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, तब हमारा ये p निकलेगा। तो इससे करेंगे तो हमारा आएगा 64, 100 माइनस 36 करेंगे 64, फिर इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। देखिए कि गौर कीजिए, ये सॉल्यूशन करना पड़ा हम लोग को निकालने के लिए। अगर गौर कीजिएगा आप लोग, ये जो दिया हुआ है 6, 10 और 8, ये ट्रिपलेट का एक सीरीज है, 3 4 5। जस्ट इसको चेंज क्या किया है, सब ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 और 10 दिए हैं। अगर आप लोग ट्रिपलेट का यूज कीजिएगा, बनाते बनाते ही यूज होगा, यूज कीजिएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर करते क्या, हम लोग 6 दिया था 10 दिया था, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब लगाइए यहाँ पर जो निकालना है, tan a प्लस निकालना क्या है, sin a, tan = p/b, p/b दैट इज 8/6 प्लस sin का होता है sph, sin थीटा = p/h, p/h दैट इज 8/10। इसको सॉल्व कीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा, 60 और 48 जो है सॉल्व करके ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग उसको खुद से बनाइए और देखिए। तो इन दो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, घर में खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। sin = 7/25, ये दो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कुछ आइडिया होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, वहाँ 180 होता है, या 90, यहाँ हो गया हमारा 270। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें किस साइन का, साइन, कॉस, टेन, सब का वैल्यू हर क्वाड्रेंट में अलग होता है। किसमें साइन प्लस होता है, किसमें नेगेटिव होता है, किस एंगल से जोड़ने पे वो साइन चेंज होता है कॉस में, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।